म्यूचुअल फंड में 3,811 करोड़ बिना दावे के पड़े हैं। कहीं इसमें आपका पैसा भी तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिप्रा और आप देख रहे हैं मनी मंच। अगर आपने कभी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है या आपके परिवार में किसी ने पुराने समय में म्यूचुअल फंड खरीदा था तो ये खबर आपके बहुत काम की होने वाली है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास निवेशकों की 3,811 करोड़ रुपए की रकम ऐसी है जिसे अभी तक किसी ने क्लेम ही नहीं किया है। सेबी यानी कि मार्केट रेगुलेटर सेबी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच ये रकम करीब 10% से ज़्यादा बढ़ी है। एक साल पहले यानी कि 2025 में बिना दावे वाली रकम 3,452 रुपए करोड़ थी। हालांकि यहाँ एक राहत वाली बात भी है, रकम बढ़ जरूर रही है लेकिन इसकी बढ़ने की रफ्तार पहले के मुकाबले कम हुई है। FY24 में अनक्लेम्ड रकम करीब 2,862 करोड़ रुपए की थी। इसके बाद FY24 की बात करूँ, FY24 से FY25 के बीच इसमें करीब 21% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन FY25 से FY26 के बीच बढ़ोतरी करीब 10% रह गई है। लेकिन सवाल है, आखिर इन्वेस्टर्स का पैसा अनक्लेम्ड क्यों हो जाता है? देखिए, इसकी बहुत सारी वजह है। इसकी वजह सिर्फ निवेशक की लापरवाही नहीं है, कई बार छोटी छोटी चीज़ों की वजह से भी पैसा अटक जाता है। मसलन आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया और कुछ साल बाद आपका बैंक अकाउंट बदल गया, मोबाइल नंबर बदल गया, ईमेल आईडी बदल गई। ये सारी इन्फॉर्मेशन बदलने पर भी ये जो नई जानकारी है म्यूचुअल फंड कंपनी या RTA यानी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं की। अब अगर कंपनी को आपको डिविडेंड या रिडेम्पशन का पैसा देना है तो पेमेंट पुराने बैंक अकाउंट में जा सकता है, या फिर पेमेंट हो ही नहीं पाता और यही पैसा बाद में अनक्लेम्ड रकम में शामिल हो जाता है। या अगर पैसा चला गया है पुराने बैंक अकाउंट में तो आपको उसका नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। इसके अलावा पुराने फिजिकल चेक की वैलिडिटी खत्म हो जाना, KYC अपडेट ना होना, पुराने कागजी निवेश या निवेशक की मृत्यु के बाद नॉमिनी का दर्ज ना होना भी, ये सारी बहुत सारी वजहें हैं। खासकर पुराने निवेशों में ये समस्या ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कई लोगों को सालों पुराने फोलियो यानी अपने पोर्टफोलियोज याद ही नहीं रहते। और सोचिए, आज देश में म्यूचुअल फंड के 27 करोड़ से ज़्यादा फोलियोज हैं। ऐसे में अगर पुराने या बंद पड़े कुछ फोलियो की अगर अब नज़रअंदाज भी हो जाए, इग्नोर भी हो जाए, तो कुल अनक्लेम्ड रकम काफ़ी बड़ी हो सकती है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, अगर आपका भी पैसा इसमें है तो पता कैसे चलेगा? इसके लिए सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड सेंट्रल के मित्रा प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। मित्रा का पूरा नाम है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट, यानी आपका खुद का असिस्टेंट। सीधी भाषा में कहूँ तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनियों में पड़े अपने पुराने और बिना दावे वाले निवेश का पता लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी फायदेमंद है, आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ तक कि ऐसे अनक्लेम्ड फोलियोज भी खोजे जा सकते हैं, इनएक्टिव फोलियोज भी खोजे जा सकते हैं जिनमें 10 साल से ज़्यादा समय से कोई लेन देन हुआ नहीं है। म्यूचुअल फंड सेंट्रल की वेबसाइट पर जाकर मित्रा ऑप्शन चूज़ करना होगा। इसके बाद पैन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या नाम पते जैसी जानकारी के आधार पर आप अपना जो सर्च है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप केम्स और के फिनटेक जैसी RTA की वेबसाइट पर भी अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, बट मित्रा वाला ऑप्शन बहुत सारे लोग चूज़ करते हैं। और एक आसान तरीका ये भी है कि अपना कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट यानी कि कैश चेक करना है। ये स्टेटमेंट आपके अलग अलग म्यूचुअल फंड निवेश की जानकारी एक जगह दिखाता है और इसमें अनक्लेम्ड डिविडेंड या रिडेम्पशन रकम की जानकारी भी मिल सकती है। इसके अलावा इससे रिलेटेड म्यूचुअल फंड कंपनी यानी AMC या MFI की वेबसाइट पर भी अनक्लेम्ड अमाउंट सेक्शन में जानकारी जाकर आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए पैसा मिल गया है तो वापस कैसे मिलेगा, यानी आपके बैंक अकाउंट में आ गया है लेकिन वो आपको कैसे वापस मिलेगा? सबसे पहले अपनी अनक्लेम्ड रकम की जानकारी कंफर्म करें, यानी AMC का नाम, फोलियो नंबर और स्कीम की जानकारी निकाल लीजिएगा पहले से ही, बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद अगर आपका बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर या पता बदल चुका है, एड्रेस बदल चुका है तो उसे अपडेट करें और KYC भी पूरा रखें। फिर रिलेटेड AMC या RTA की वेबसाइट से रिलीज ऑफ अनक्लेम्ड अमाउंट फॉर्म या कॉमन ट्रांजैक्शन स्लिप डाउनलोड करके उसे फिल करें। फॉर्म पर साइन करने के बाद ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ इसे AMC के इन्वेस्टर सर्विस सेंटर या RTA की शाखा में जमा कीजिएगा और इसे खुद जाकर या कुरियर के ज़रिए भी जमा किया जा सकता है। वैसे खुद जाकर जाने वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, आप कुरियर का क्यों वेट करेंगे। अब यहाँ एक ज़रूरी बात ये भी समझिएगा, अगर क्लेम 3 साल के भीतर किया जाता है तो निवेशक को मूल अनक्लेम्ड रकम के साथ लिक्विड या ओवरनाइट स्कीम में रखे पैसे से हुई कमाई भी मिलती है। लेकिन अगर क्लेम 3 साल के बाद किया जाता है तो
तो मूल रकम जो बेसिक रकम होती है उसके साथ ब्याज सिर्फ तीसरे साल के अंत तक मिलता है। इसके बाद की कमाई सेबी के नियमों के मुताबिक निवेशक शिक्षा से जुड़े फंड में चली जाती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर निवेशक खुद क्लेम कर रहा है तो आमतौर पर भरा हुआ फॉर्म, पैन, आधार कार्ड या दूसरा पहचान पत्र, बैंक अकाउंट का प्रमाण और केवाईसी से जुड़े दस्तावेज ज़रूरी होते हैं। और अगर निवेशक की मृत्यु हो चुकी है तो नॉमिनी या कानूनी वारिस को मृत्यु प्रमाण, डेथ सर्टिफिकेट पत्र जो यानी डेथ सर्टिफिकेट लेटर, अपना पैन, केवाईसी, बैंक प्रूफ और ज़रूरत के हिसाब से दूसरे कानूनी दस्तावेज देने पड़ सकते हैं। और अगर पैसा मिलने के बाद दिक्कत हो तो, यानी पैसा मिलने में दिक्कत हो तो, अगर क्लेम करने के बाद 7 कार्य दिवसों के भीतर पैसा नहीं मिलता या क्लेम रिजेक्ट करने की वजह नहीं बताई जाती तो पहले रिलेटेड एएमसी या आरटीआई के पास शिकायत की जा सकती है। अगर वहां से भी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो निवेशक सेबी के स्कोर्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई पुराना म्यूचुअल फंड निवेश है, खास करके ऐसा निवेश जिसके बारे में कई साल से कोई जानकारी ही नहीं है, ना ही उनकी जानकारी ली गई है, तो एक बार उसका रिकॉर्ड ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको याद ना हो लेकिन आपका पैसा कहीं ना कहीं आपके नाम से अभी भी पड़ा हो सकता है।